ये है द लॉज ऑफ ह्यूमन नेचर का लॉ 12, जेंडर रिजिडिटी। कभी कभी ज़िंदगी में ऐसा होता है कि सब कुछ ठीक दिख रहा होता है, पर अंदर कुछ डिस्टर्ब सा लगता है। ना कोई बड़ी प्रॉब्लम, ना कोई इमरजेंसी, फिर भी रेस्टलेसनेस। ऐसे मोमेंट में इंसान अक्सर बाहर रीज़न ढूंढता है, लोग, सिचुएशन, सिस्टम। पर रॉबर्ट ग्रीन के मुताबिक कई बार प्रॉब्लम बाहर नहीं होती, प्रॉब्लम अंदर चल रही होती है। हम एक ऐसे सोसाइटी में रहते हैं जहां हमें क्लियर मैसेज मिलते हैं, स्ट्रॉन्ग बनो, इमोशन दिखाओगे तो टूट जाओगे, या फिर एडजस्ट करो, ज़्यादा हार्ड बनोगे तो अकेले रह जाओगे। पर ये कभी नहीं बताया जाता कि इंसान को चूज़ नहीं करना होता, इंसान को बैलेंस करना होता है। हर ह्यूमन के अंदर दो फोर्सेस काम करते हैं, दो एनर्जीज, मैस्कुलिन और फेमिनिन। मान लीजिए एक आदमी है जिसका नाम है रोहन। रोहन इमोशनल था, सोचता था, फील करता था, लोगों के मूड्स को समझ लेता था। पर दुनिया ने उसे ये सिखा दिया कि ये क्वालिटीज काम की नहीं होती। एक पर्सनल सेटबैक के बाद रोहन ने एक डिसीजन लिया, अब मैं वीक नहीं रहूँगा। सिर्फ लॉजिक। शुरू में सब ठीक लगता है, रूटीन सेट हो जाता है, फोकस इम्प्रूव हो जाता है और डिसिप्लिन आ जाता है। करियर में ग्रोथ दिखने लगती है, पर धीरे धीरे कुछ और चेंज होने लगता है। लोग कहते हैं कि तू सुनता नहीं, तू कोल्ड हो गया है। रोहन मानता नहीं, उसे लगता है कि वो बस प्रैक्टिकल हो गया है। यहाँ दिक्कत ये नहीं थी कि रोहन स्ट्रांग बन गया, दिक्कत ये थी कि उसने लोगों को समझना छोड़ दिया। मैस्कुलिन एनर्जी ने कंट्रोल ले लिया, पर फेमिनिन एनर्जी को सप्रेस कर दिया गया। रिजल्ट, एफिशिएंसी विदाउट एम्पैथी। और यही स्टेज होती है जहां इंसान सक्सेसफुल तो लगता है पर डिस्कनेक्ट फील करता है। अब ज़रा उल्टा सिनेरियो देखिए, वही रोहन जब दोबारा लोगों को समझने लगता है, हर किसी के लिए अवेलेबल, हर कॉन्फ्लिक्ट अवॉइड करता हुआ, बाउंड्री ज़ीरो, एडजस्टमेंट अनलिमिटेड। यहाँ प्रॉब्लम अलग है। लोग रोहन को अच्छा कहते हैं पर सीरियसली नहीं लेते। डिसीजन उसके ऊपर थोप दिए जाते हैं, उसकी काइंडनेस का मिसयूज होता है। यहाँ फेमिनिन एनर्जी स्ट्रॉन्ग है पर मैस्कुलिन मिसिंग है। नो डायरेक्शन, नो बाउंड्री, नो अथॉरिटी। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं कि एक्सट्रीम दोनों तरफ खतरनाक होता है। सिर्फ स्ट्रॉन्ग बनोगे तो लोग तुमसे डरते हैं, कनेक्ट नहीं करते। सिर्फ सॉफ्ट बनोगे तो लोग तुम्हारी रिस्पेक्ट नहीं करते। नेचर बैलेंस चाहती है, ह्यूमन साइकोलॉजी भी। मैस्कुलिन एनर्जी देती है डायरेक्शन, स्ट्रक्चर, डिसीजन, बाउंड्री। फेमिनिन एनर्जी देती है अंडरस्टैंडिंग, इंट्यूशन, इमोशनल इंटेलिजेंस, एडॉप्टेबिलिटी। पावर किसी एक में नहीं है, पावर दोनों के बीच में होती है। रॉबर्ट ग्रीन सॉल्यूशन सिंपल रखते हैं। स्टेप 1, ऑब्जर्व करो तुम कौन से एक्सट्रीम पे हो। स्टेप 2, जो मिसिंग है उसे कॉन्शियसली प्रैक्टिस करो। ज़्यादा इमोशनल हो, डिसिप्लिन लाओ, ज़्यादा रिजिड हो, लिसनिंग सीखो। स्टेप 3, इमोशन फील करो पर डिसीजन इमोशन से मत लो। यही मैच्योरिटी है। जो इंसान बैलेंस होता है वो ना डोमिनेट करता है, ना कोलैप्स होता है। वो समझता है पर खुद को लूज नहीं करता। इसलिए ऐसे लोग नेचुरली इन्फ्लुएंशियल होते हैं, उन्हें फोर्स नहीं लगानी पड़ती। तुम्हें अपने नेचर को मारने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें उसे पूरा करने की ज़रूरत है। मैस्कुलिन और फेमिनिन एक दूसरे के दुश्मन नहीं हैं, दोनों अधूरे हैं जब तक एक साथ ना हो। यहाँ एक सवाल नेचुरली उठता है, अगर बैलेंस इतना ज़रूरी है तो ज़्यादा लोग बैलेंस क्यों नहीं होते? क्यों ज़्यादा लोग या तो बहुत ज़्यादा हार्ड होते हैं या फिर सॉफ्ट? रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं क्योंकि बैलेंस नेचुरल नहीं होता, बैलेंस सीखना पड़ता है। हम बैलेंस के साथ पैदा नहीं होते, हम कंडीशनिंग के साथ बड़े होते हैं। बचपन में लड़कों को कहा जाता है कि लड़के रोते नहीं, लड़कियों को कहा जाता है ज़्यादा बोल्ड मत बनो। यहीं से इनबैलेंस शुरू होता है। एक को फील करना शर्मिंदगी लगने लगता है, दूसरे को असर्टिव होना गलत होने लगता है। और यही पैटर्न एडल्ट लाइफ में भी चलते रहते हैं। वर्क प्लेस एग्जाम्पल, ऑफिस एनवायरनमेंट को देखिए। कुछ लोग सिर्फ रिजल्ट पे फोकस करते हैं, टीम बर्न आउट हो जाती है। कुछ लोग सिर्फ हार्मनी पे फोकस करते हैं, डिसीजन ही नहीं हो पाता।
जो लीडर सक्सेसफुल होता है वो दोनों चीजों को कंबाइन करता है, क्लियर डायरेक्शन और ह्यूमन अप्रोच। यही लॉ 12 का रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन है। आइए इसे रिलेशनशिप एंगल से समझते हैं। रिलेशनशिप में इनबैलेंस और ज्यादा डैमेज करता है। जब एक पार्टनरशिप कंट्रोल करता है और दूसरा सिर्फ एडजस्ट करता है तो रिलेशनशिप सरवाइव कर सकता है, हेल्दी नहीं। हेल्दी रिलेशनशिप में बाउंड्रीज होती हैं पर इमोशंस भी रिस्पेक्टेड होते हैं। लव सिर्फ फीलिंग नहीं है, लव स्ट्रक्चर के बिना सरवाइव नहीं करता। हिडन डेंजर ऑफ सेपरेशन। रॉबर्ट ग्रीन वार्निंग देते हैं, जो एनर्जी तुम सप्रेस करते हो वो गायब नहीं होती, वो फ्रस्ट्रेशन बन जाती है, पैसिव एग्रेशन बन जाती है, सडन एंगर बन जाती है। इसलिए कुछ लोग अचानक एक्सप्लोड करते हैं जबकि बाहर से वो काम दिखते हैं। इम्बैलेंस का ये सबसे डेंजरस फॉर्म है। शैडो इंटीग्रेशन। यहाँ कार्ल जंग का कॉन्सेप्ट आता है। शैडो का मतलब तुम्हारा वो हिस्सा जिसे तुम एक्सेप्ट नहीं करते। स्ट्रॉन्ग इंसान का शैडो होता है सेंसिटिविटी, सॉफ्ट इंसान का शैडो होता है अग्रेशन। जब तक तुम अपने शैडो को एक्सेप्ट नहीं करते तुम कंप्लीट नहीं होते। लॉ 12 असल में शैडो इंटीग्रेशन का ही मॉडर्न वर्जन है। डेली लाइफ प्रैक्टिस। बैलेंस कोई फिलॉसफी नहीं है, ये डेली प्रैक्टिस है। डिसीजन लेने से पहले पॉज, इमोशन को नाम देना, रिएक्शन से पहले रिस्पॉन्स। ये छोटी चीजें लॉन्ग टर्म में पर्सनालिटी बदल देती हैं। पावर का मतलब डोमिनेशन नहीं होता। रियल पावर होती है जब तुम गुस्सा महसूस करो पर उसके स्लेव ना बनो। यही वजह है कि बैलेंस लोग साइलेंटली पावरफुल होते हैं। वो चिल्लाते नहीं, वो पैनिक नहीं करते। अगर तुम अपनी लाइफ को देखो तो शायद तुम किसी एक एक्सट्रीम पर हो। ये गलत नहीं है, ये सिर्फ इनकम्प्लीट है। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं कि जो अपने अंदर के कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व कर लेता है उसे दुनिया कंफ्यूज नहीं कर सकती। तुम्हें ज्यादा हार्ड बनने की जरूरत नहीं है, तुम्हें ज्यादा सॉफ्ट भी बनने की जरूरत नहीं है। तुम्हें बस इतना स्ट्रांग बनना है कि तुम फील कर सको और इतना सॉफ्ट बनना है कि तुम डिसीजन ले सको। यही बैलेंस है, यही मैच्योरिटी है, यही है लॉ 12। मिलते हैं लॉ नंबर 13 में। अगर आपने पिछले लॉज नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइए और उसे पूरा देखिए, और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए।